पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने मानो आम जनजीवन को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि त्योहारी सीजन की जो रौनकें थी वो फीकी होती नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से करण जय सिंह और इसके साथ ही एक और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है अनिल राठी। तो रुक करते हैं हमारे दोनों संवाददाताओं का। अनिल, देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई ने आम जनता के बजट पर असर डाला है। ऐसे में आम जनता की क्या राय? जी बिल्कुल, देखिए आरती, बता देते हैं कि लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसको लेकर के खासा जो एक तरीके से कहा जाए उदासी आम जनता के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता पहले कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, कोरोना की बात करी जाए चाहे डेंगू की बात करी जाए, कहीं ना कहीं आम जनता पहले से ही जो है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रही थी। लेकिन ऊपर से जिस तरीके से लगातार ये महंगाई जो है वो आम जनता को परेशान कर रही है, तो इसका प्रभाव जो है वो खासतौर से आम जनता के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक बार उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार आएंगे भैया। तो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे कई लोग खड़े हुए हैं, किस तरीके से इस महंगाई को देखते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय चौधरी। अजय भाई, किस तरीके से देखते हैं आप इस महंगाई को, लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम कोई दिक्कत ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया है बस पेट्रोल, 100 रुपये, 104 रुपये हो गया, कोई दिक्कत ना। देखिए कहीं ना कहीं देखिए लोग जो है वो ये कह रहे हैं, कई जिस तरीके से कल भी हमने बताया था कि कई लोगों को जो है वो परेशानी नहीं हो रही, इससे कई लोगों को जो है वो कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन आप आम जनता की बात कर जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता की जिस तरीके से कमर लगातार टूटती जा रही है इस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के, चाहे फिर वो राशन की बात करी जाए, चाहे तेल खाद्य सामग्रियों की बात कर जाए, या फिर सीएनजी और अब पेट्रोल और डीजल के दामों की, दिन प्रतिदिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। पिछले अगर एक साल की बात करी जाए तो लगभग 20 रुपए से भी अधिक की बढ़ोतरी जो है वो इस पेट्रोल और डीजल के दामों में दर्ज की गई है। और लगातार जो आम जनता है उसका कहीं ना कहीं घर का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, आम जनता के घर के बजट पर असर हो रहा है। रुक करते हैं करण का। करण, देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता के घर के बजट पर पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम है इसको लेकर जनता क्या राय रखती है? बिल्कुल आरती, देखिए बीते दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में भी लगातार रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ा के रख दी है। अगर आज की बात करें तो आज पेट्रोल 103 रुपये 13 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी अब अपने ऊंचाई स्तर पर यानी कि 94 रुपये 96 पैसे पहुंच गया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में आम इंसान की मान लीजिए कि कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि ना ही सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। महंगाई के तेल की बात करें या जो एसेंशियल चीजें हैं वो भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, पेट्रोल डीजल तो डेली बढ़ रहा है, इससे तो परेशानी हो रही है। हमारी जो बाइक डेली हम मार्केटिंग वाले हैं, हमारे से कंपनी से टीएडीए मिलता है, वो भी कम पड़ जाता है इस पेट्रोल के दाम बढ़ने से। सर, पहले कुछ 150 रुपए खाने पीने के लिए रख लेते थे, वो पेट्रोल में ही चला जाता है। सर, बाकी सैलरी वगैरह तो घर खर्च में चला ही जाता है, बाकी इससे महंगाई तो बढ़ ही रही है। अच्छा, टीएडीए की आपने बात करी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या आपके टीएडीए भी बढ़ा या उतना ही अभी भी? कुछ नहीं सर, कंपनियों ने कुछ नहीं बढ़ाया सर। टीएडीए की बात तो छोड़ ही दो, महंगाई बढ़ती जा रही तो टीएडीए वैसे ही कम पड़ रहा है। टीएडीए कंपनियों ने कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक, ना बढ़ाया सर। अच्छा, बढ़ती महंगाई से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो रहा है सर। टमाटर 70 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, प्याज भी 80 रुपए किलो हो रहा है। तो महंगा, गुड़गांव में रेंट वेंट भी बहुत अच्छे बढ़े हुए हैं, इससे परेशानी तो बढ़ी रही है सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो यही कहेंगे कि हम पेट्रोल डीजल को, सारी चीजें पेट्रोल डीजल पे डिपेंड है सर। ट्रांसपोर्टेशन से ही सारी चीजें बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल कम हो जाए तो सारी चीजें वैसे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए लोगों की परेशानी जो है वो जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। कुछ और लोग हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? भाई बहुत परेशानी करनी पड़ रही है। अब डेली दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है रेट, कभी 100 कभी 102 कभी 3, आज तो 3 हो गया। तो इससे तो भाई है, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब पैसे ही नहीं बच रहे हैं, क्योंकि तेल ही में इतना लग जाता है। आजकल हर चीज़ की महंगाई होती आ रही है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप बाइक ना चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बस से अपने गंतव्य स्थान पर जाएं? तो सर उससे क्या काम, अब हम तो इसमें रैपिडो चलाता हूँ मैं, तो इसी से चला के ही पैसे आएंगे, और क्या कर सकते हैं।
तो इसमें तेल तो डलवाना ही पड़ेगा, बिना तेल के तो ये चलेगी भी नहीं। अच्छा, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आमदनी भी बढ़ रही है उस तरह से? नहीं, आमदनी नहीं बढ़ रही, खर्चा बढ़ रहा है, सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है लगातार। जेब पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। बिल्कुल आरती, देखिए जाहिर तौर पर लोगों का यही कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उससे कहीं ना ही सिर्फ घर का बजट बिगड़ रहा है, बल्कि उनको तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, तो बढ़ती महंगाई के सामने बस वही कहावत नजर आ रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो देखिए अनिल, लोगों का ये कहना है कि बढ़ती महंगाई ने ये असर डाला है कि घर का बजट बिगड़ गया है। अब क्या मांग आम जनता कर रही है, क्या चाहते हैं लोग कि सरकार कुछ बड़े कदम उठाए? जी बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से लगातार हम इस पूरे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के दिखा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ही कहना है कि सरकार जिस तरीके से लगातार महंगाई की ओर ध्यान दे रही है, लगातार जो है वो खर्चे बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है, सरकार यदि वही ध्यान जो है वो थोड़ा सा ध्यान अगर उसमें से आकर्षित विकास के नाम पर करे जाए, या फिर जो लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। देखिए, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है खास तौर से महंगाई से या जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन लोग एक बात और भी चाह रहे हैं कि लोगों के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की बात करी जाए, चाहे सड़कों की बात करी जाए, चाहे कई और भी चीज संसाधन होते हैं, टैक्स पे जो लोग होते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की बात होती है। तो लोग साफ तौर से एक ही बात कह रहे हैं कि कम से कम सहूलियत जो है वो उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। विकास के नाम पे बात करी जाए तो विकास के नाम पे सरकार की तरफ से 0 रिजल्ट आता है, और तमाम सड़कें, चाहे बात कर जाए, सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम जो सीवरेज का पानी जो है वो ओवरफ्लो का, तमाम वो संसाधनों की बात कर जाए, जिस तरीके से जिसको आम जनता को टोटली जिस चीज से राहत मिलती है। स्वास्थ्य के ऊपर देखिए, सरकारी अस्पतालों के हाल देख सकते हैं, तमाम इसी तरीके के हालात है। तो लोगों का साफ तौर से ये भी कहना है कि यदि सरकार पैसे किसी चीज में ज्यादा ले रही है, यदि सरकार टैक्स किसी चीज में ज्यादा ले रही है, तो उस टैक्स के एवज में उन लोगों को सहूलियत भी मिलनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मरहम लगाने का काम है वो सरकार की तरफ से होगा। जी, तो बिल्कुल अनिल, लोग एक तो बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और दूसरा मांग ये भी कर रखे हैं, अगर महंगाई इस हद तक बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आम लोगों की तनख्वाहें भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े। लेकिन कोरोना काल में आमदनी पर भी एक बुरा असर पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाते रखेंगे।